प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फैज़ अहमद फैज़ की प्रसिद्ध नज़्म हम मेहनत कश जब अपना हिस्सा मांगेंगे पढ़ेंगे। आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि फैज़ अहमद फैज़ साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। साम्यवाद में अर्थ के, धन के समान वितरण की बात कही गई है। समान वितरण का सिद्धांत दिया गया है। इसके अनुसार खेत या कारखाने का जो मालिक है और उसमें जो श्रम करने वाले मजदूर हैं, उनके बीच लाभ का बराबर बंटवारा होना चाहिए। अर्थात मालिक और मजदूर दोनों को अपने अपने परिश्रम का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ एक व्यक्ति को, अर्थात जो मालिक है, लाभ का अधिकांश हिस्सा उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में वे चाहते हैं कि लाभ का हिस्सा जो है वह मालिक और परिश्रम करने वाले के मध्य बराबर बांटा जाए। फैज़ चूँकि साम्यवादी विचारक हैं, अतः वे भी इस सिद्धांत के अनुयायी हैं, या कहना चाहिए इस सिद्धांत को वे स्वीकार करते हैं और वे दुनिया को शोषण से रहित, गरीबी से रहित देखने का स्वप्न देखते हैं। तो इस प्रकार फैज़ की इस नज़्म में जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके बारे में, उनकी आवाज़ फैज़ ने उठाई है और उनके बारे में ही वे कहते हैं। फैज़ पाकिस्तान में रहे और स्वतंत्रता के बाद वहाँ की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव चलता रहा। तो भारत, पाकिस्तान या अन्य कोई भी देश जहाँ मज़दूरों के प्रति अन्याय होता है, शोषण होता है, उन सभी देशों में यह नज़्म जो है वह प्रसिद्ध है, उसको अपनाया गया है। हम इस नज़्म को पढ़ेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो फैज़ कहते हैं कि हम जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जो अधिकांश है, यानी हम में से अधिकांश लोग जो मेहनत करते हैं, तो जब हम इस जग के लोगों से, जो धनी मानी हैं, जो जिनके पास अत्यधिक धन है, उनसे जब हम अपना हिस्सेदारी मांगेंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे, तो हम एक खेत नहीं, एक देश नहीं, बल्कि हम सारी दुनिया को मांगेंगे। फैज़ का ये कहना है या मानना है कि धरती की जितने भी संपदा है, चाहे वह वन संपदा है, खनिज संपदा है या किसी भी प्रकार की संपदा है, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। तो इस रूप में वे कहते हैं कि हम सिर्फ एक खेत और एक देश नहीं, बल्कि हम सारी दुनिया को ही हम मांग करेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। इस धरती के हर पर्वत में हीरे छुपे हैं, खनिज संपदा छुपी है, और सागर में, जितने भी सागर हैं, उन सब में मोती छुपे हैं, अनमोल रत्न छुपे हैं। ये सारा माल हमारा है, ये सारा जितना भी संपदा है, जितना भी खजाना है, वो सब हमारा ही है और हम उसकी मांग करते हैं। हम यदि उसके लिए परिश्रम करते हैं तो हम उसकी मांग भी करते हैं। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम हैं 10 करोड़, ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े, वो कहते हैं कि इस दुनिया में, इस समाज में सेठ भी हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े रजवाड़े हैं, शाही खानदान हैं। वो अगर 10 लाख हैं, इस पूरी दुनिया में अगर उनकी गिनती हो, तो वो यदि 10 लाख हैं,
तो हम सारी जो जनता है, आम जनता, वह 10 करोड़ है। ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे? और वो कहते हैं कि कब तक हम हर बात के लिए अमेरिका की तरफ देखेंगे, अमेरिका से सहारा मांगेंगे, कब तक हम उनके आगे हाथ फैलाएंगे, कर्ज मांगेंगे, जीने का सहारा मांगेंगे। यानी अपना जीवन जीने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। हम कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे? जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। और वो कहते हैं कि जितने भी इस आंदोलन में गुलामी से परतंत्रता से स्वतंत्रता तक और उसके बाद अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जितना अब तक खून बहा गया है, जितने बाग उजाड़े गए हैं, जितने हृदय कुचले गए हैं, उनके भीतर जो गीत अंकुरित हुए हैं, वे कत्ल हुए हैं, उनकी हत्या हो गई है, तो हम हर कतरे का, हर बूंद की, हर एक खून के बूंद का, कतरे का, हर गुंचे का, यानी हर कली का, जो कली खिलने वाली है, जो भविष्य आने वाला था, वो जो नौजवान सारे न्यौछावर हो गए इस स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, हर गीत का बदला मांगेंगे। और वे गीत जो ज़बान में ही रह गए, उन सब अनकहे गीतों का हम बदला लेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे, बस बाँट बराबर खाएंगे। अब यहाँ पर फैज़ जो है वह कल्पना करते हैं कि एक दिन जब सब सीधा हो जाएगा, यानी सारी समस्याएं इस प्रकार की समाप्त हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब ऊंच नीच गरीब अमीर सारे झगड़े मिट जाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे, तब हम इस धरती का सदुपयोग करेंगे, हम अपने परिश्रम से इसमें अन्न आदि उपजाएंगे, बस बाँट बराबर खाएंगे और सारे ही लोग उसका समान रूप से बंटवारा करेंगे और कोई भी तब भूखा नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, कोई भी भोजन के अभाव में खाली पेट नहीं सोएगा और हम सब मिल बांट करके बराबर खाएंगे। हम मेहनत कश जब वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। फैज़ यही कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले लोग जब इस संसार में, इस दुनिया में लोगों से अपना हिस्सा मांगेंगे, तो हम सिर्फ एक खेत या देश नहीं, बल्कि हम सारी दुनिया के लिए समानता की बात मानेंगे। हम सारी दुनिया के लिए बराबरी का हक मांगेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे देश, विकसित देश जो हैं, उनके पास अत्यधिक धन संपदा है। विकासशील देश उनसे नीचे हैं, लेकिन वे भी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन वे देश जिनका अभी विकास की राह पर जो नहीं चले हैं, ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे देश हैं जो आज भी भूख के लिए, आज भी गरीबी और संघर्ष में जी रहे हैं। 2 वक्त की रोटी उनके पास और जो सुविधाएं हैं जीवन की न्यूनतम, वे भी उन देशों में उन लोगों को प्राप्त नहीं हैं। तो फैज़ की यह नज़्म जो है वह सारी दुनिया के भीतर समानता का एक विचार लेकर आई है। फैज़ की इस नज़्म में मज़दूर और मालिक के अच्छे संबंध और उसके बाद में समान बंटवारे की बात उन्होंने कही है। फैज़ दुनिया के प्रत्येक देश में वहाँ के देशवासियों के हित की चिंता कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव यहाँ पर हमको दिखाई देता है फैज़ के भीतर, और इसीलिए फैज़ की यह नज़्म पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मज़दूर दिवस पर फैज़ की इस नज़्म को मज़दूर संगठन के लोग पूरे जोश के साथ इसे गाते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं कि
एक दिन वो अपने परिश्रम का लाभ इस दुनिया में ज़रूर लेंगे, प्राप्त करेंगे। तो फैज़ की समानता और बराबरी के हक की जो लड़ाई है, उसको यह नज़्म दर्शाती है और एक नया जोश, एक नया जज़्बा और सारी दुनिया में समानता का एक स्वप्न दिखाती है। धन्यवाद।